हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो अध्याय 4 है जिसका नाम हमारा संविधान है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। हम अपने दोस्तों के साथ कई सारे खेल खेलते हैं जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सब शामिल है। इन खेलों के कुछ नियम होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये नियम होने क्यों आवश्यक है, क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा ही हमारे घर, परिवार, समाज, राज्य व देश के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिससे हर कार्य अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। यानी कि जिस तरह खेलों को व्यवस्थित बनाने के लिए नियम होते हैं, वैसे ही हमारे समाज के, देश के, राज्य के लिए कुछ नियम बनाए गए होते हैं ताकि हर कार्य व्यवस्थित हो। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाज के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहीं नियमों को आपसी सहमति से तय करते हैं, यानी कि उन पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है, आपसी सहमति से तय करते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टकराव नहीं चाहता है, किंतु अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार का कोई नियम ही ना हो तो हमें अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जानवर पालने के, पक्षियों को रखने के या फिर सड़क पार करने का ही ले लीजिए, उसके भी अलग नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों का पालन न करें तो हमें अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नियम बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है और क्या करने की मनाही है। यानी किसी जगह पे आप हो तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसका निर्धारण नियमों के द्वारा ही होता है। यहाँ जोर नियमों पर है ताकि उनके द्वारा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण, सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। नियम के इसलिए जोर दिया जा रहा है ताकि उनके द्वारा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। आधुनिक देश में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। हमारे देश का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, यानी अलिखित है। वास्तव में संविधान जो है वो नियमों और कानूनों का संग्रह है। इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान क्या है, नियमों का संग्रह। इसमें बहुत सारे नियम लिखे जाते हैं जिससे कि देश को, राज्य को चलाया जाता है। नियमों का संग्रह, संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है। भारत का जो संविधान है वो लिखित है। भारत का संविधान वह ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, मतलब अलिखित है। अलिखित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जो जितने भी देश हैं दुनिया में, लगभग हर देश के पास अपना एक संविधान है। तो अब ये जानना जरूरी है कि भाई हमारे लिए संविधान जरूरी क्यों है, क्यों आवश्यक है, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो ये है कि भारत जो है वो बहुत विविधता वाला देश है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं। तो उनके बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए नियम आवश्यक है, यानी संविधान आवश्यक है, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। संविधान क्या है? किसी भी देश का संविधान उन आदर्शों का सूचीबद्ध रूप होता है जिसके आधार पर नागरिकों की इच्छाओं और सपनों को साकार किया जा सकता है। लोकतांत्रिक समाज में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुमत वाला गुट जो होता है वो लगातार ऐसा फैसला लेता है जो केवल उनके हित में हो, वो अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं देता है। तो ये ऐसी स्थिति से बचाने के लिए भी संविधान हमारे लिए आवश्यक है।
अब अगला पॉइंट है कि संविधान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर जनता के मन में ये भावना पनपने लगे कि जो हमारी सरकार है वो किसी काम की नहीं है, तो अब हमें अपनी सत्ता को ऐसे व्यक्ति तानाशाह को या फिर फौजियों को, फौजी शासन को सौंप देना चाहिए। तो ऐसी घटनाओं से भी संविधान हमें बचाता है। यह जो है संविधान की बुनियादी संरचना को खत्म नहीं होने देता या फिर नागरिकों की स्वतंत्रता को, उनके अधिकारों को आसानी से पलटने नहीं देता है। संविधान ही किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। यानी कि यह बताता है कि किसी देश का जो संविधान है वो एक दलीय होगा, दो दलीय होगा या फिर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होगी। भारत में क्या है? भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। यानी कि बहुदलीय का मतलब हुआ कि ऐसा निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है कि कोई एक ही दल चुनाव लड़ सकेगा या फिर एक ही दल की सरकार होगी। यहाँ पे बहुत सारे दल हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं और जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार बनती है। वास्तव में यह जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, तो इसलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है जिसका नाम संविधान निर्माण है, तो वो हम लोग किसी और दिन देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आज धन्यवाद।